नहीं है उनकी अपनी। देखें, अच्छा, पांचवा सवाल जो है कि विज़िट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखें, हाँ, ये वीडियो देख रहे हैं, यूएस का वीज़ा आपने अप्लाई किया है। अब उनका ये हुआ कि यूएस का वीज़ा उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की। दूसरा रास्ता आपके पास हमेशा ये रहता, बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है तो कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। पहले तो दोस्तों को माजरत, इस वीक की थोड़ी सी वीडियोस लेट हैं क्योंकि लाइफ काफ़ी बिजी है। मैंने अभी ट्रैवल स्टार्ट करने हैं तो ज़रा चीज़ों को कवर अप कर रहा हूँ। आज का बैकग्राउंड जो है ना, वो शायद आपको लग रहा होगा थोड़ा अजीब सा। मैं यहाँ पे फार्मेसी पे आया हुआ था, बिज़नेस है अपना, तो फार्मेसी यहाँ पे जो है ना इस तरह का बैकग्राउंड, मतलब मैं दवाइयों वाली साइड पे नहीं बनाया। मैंने कहा ये जो प्लेन वॉल है मेरी पीछे, तो इस तरह का जो है ना यहाँ पे सेटअप होता है। किसी दिन वीडियो के अंदर कहेंगे आप लोग तो मैं आप लोगों को वो भी दिखा दूँगा। अच्छा, पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आप लोगों के जो क्वेश्चन एंड आंसर्स का मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, मैंने नंबर अरेंज किया, आप लोगों के सवाल आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों के इंटरेक्शन करने का। और थैंक यू फॉर द पॉजिटिव फीडबैक जो आप लोग मुझे दे रहे हैं। एंड आप लोगों के जो सवालात हैं मैं उनको इसी तरह से वीकली बेसिस पे ट्राई करूँगा कि जवाबात दे सकूँ, और डायरेक्ट इंटरेक्शन भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा। तो पहला सवाल एक अजान भाई हैं रावलपिंडी से, उन्होंने किया। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये कह दूं कि मतलब नाम और शहर मैं ट्राई करूंगा कि सिर्फ बताऊं, इसके अलावा और कोई डिटेल नहीं बताऊंगा पर्सनल। ना ही मैं पूरा नाम डिस्क्लोज़ करूंगा, जस्ट एक फ़र्स्ट नेम जस्ट टू एड्रेस, ताकि उनको पता लगे कि किसका सवाल है, और फिर उसकी जनरल आंसर भी उनको भी और एक जनरल भी। अच्छा, तो पहला सवाल अजान रावलपिंडी से, उनका सवाल था कि बैंक स्टेटमेंट अगर नहीं है तो कनाडा का वीज़ा कैसे अप्लाई करें। देखें, बैंक स्टेटमेंट के बगैर तो कनाडा का वीज़ा आप अप्लाई कर ही नहीं सकते। ठीक है, आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी, उनकी रिक्वायरमेंट है। अब ये ज़रूर हो सकता है कि बैंक स्टेटमेंट कम है कि ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बनता है। क्योंकि विज़िट वीज़े की आप ना थोड़ी टर्मिनोलॉजी समझें। विज़िट के मल्टीपल पर्पस हो सकते हैं। विज़िट का पर्पस या तो आप अपने लेजर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, या फिर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं, या आप फैमिली एंड फ्रेंड्स या रिलेटिव से मिलने जा रहे हैं। अब इन तीनों कैटेगरी में आपके पास या पैसे होंगे या आपको जो बुला रहा है वो स्पॉन्सर बनेगा। अब मिसाल के तौर पे कि अगर आप लेजर एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, आपको किसी ने वहाँ से नहीं बुलाया, तो डेफ़िनेटली कॉमन सी बात है कि आपके अपने पास पैसे होने चाहिए। अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हैं तो भी, या तो आप अपने बिज़नेस के सिलसिले में जा रहे हैं तो आपके पास पैसे होने चाहिए। अगर आपको कोई बुला रहा है, चाहे वो बिज़नेस या आपको फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर अगर बुला रहा है, तो वो आपको इनविटेशन लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो लिख के देगा कि आपका जो टोटल एक्सपेंस है, टोटल ख़र्चा जो है वो मैं बेयर कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे बात नहीं रुकती, आप किसी भी जानने वाले को ये बात नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि उसका आपके साथ टाई इस्टेब्लिश होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इस्टेब्लिश होना ज़रूरी है। वो कहाँ से होगी? जो उनकी टैक्स रिटर्न्स हैं। ठीक है, अगर एनुअली वो बंदा लेट्स से $50,000 भी नहीं अर्न कर रहा, ठीक है, वहाँ पे कनाडा में बैठा हुआ, तो मतलब वो अपना ख़र्चा पूरा नहीं चला पाएगा ठीक तरीके से, तो आप लोगों को क्या स्पॉन्सर करेगा? तो ऐसी किसी सिचुएशन में अगर आप बंदों को यूज़ करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट सवाल है अबू बकर गुजरांवाला से। वो ये कहते हैं कि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी है, कनाडा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वाइफ एमफिल उर्दू हैं और एजुकेशन नहीं है उनकी अपनी। देखें, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। आपका एजुकेशन का विज़िट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो आप बेफिक्र रहें, आप आराम से अप्लाई करें। हाँ, अगर आप इमिग्रेशन के लिए करना चाह रहे हैं तो उसमें डेफ़िनेटली आपके पॉइंट्स का फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप प्राइमरी नहीं बन सकेंगे, आपकी वाइफ को करना पड़ेगा। और वाइफ एमफिल उर्दू हैं तो वो मतलब डायरेक्टली उर्दू के हिसाब में वहाँ पे किसी कल्चरल प्रोग्राम में ज़रूर जा सकते हैं। बाकी फ़र्दर आपकी जो और चीज़ें हैं उनको देख के अंडरस्टैंड करना पड़ेगा प्रोफाइल को, देन ही मैं कोई बेटर आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास सवाल है
सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस ठीक ना कर सकूं, क्योंकि मुझे मतलब पता नहीं लगा। कादा कायदा, आई डोंट नो कि क्या नाम है, बहरहाल सॉरी अबाउट दैट। उनका सवाल है कि कनाडा अप्लाई करना चाह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों मास्टर्स हैं, हस्बैंड एडुकेट हैं, वाइफ BPS 16 पे, सैलरी भी अच्छी, मतलब 55,000 और 50 लाख की स्टेटमेंट है। देखें, पहली बात, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग मास्टर्स किस फील्ड में आपने किया हुआ है, ठीक है, लेकिन जिसमें भी किया हो, बहरहाल आप लोग पढ़े लिखे हैं। सैलरी 55,000 करंट सिनेरियो के हिसाब से थोड़ी कम है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखें, जो एम्बेसडर या जो वीज़ा ऑफिसर्स रसीन ले रहे हैं, वो पाकिस्तान में, उनको पता है कि इस टाइम पर सिचुएशन क्या है, एंड कितनी इनकम वाला बंदा जो है वो बाहर विज़िट करने जाएगा। अगर आप देखें, मैं आप लोगों को ना एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जो भी ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, आप एक सवाल खुद से कर लिया करें कि आया आप रियल में अपने सरकमस्टांसिस पे अगर सिर्फ घूमने फिरने जाना चाहें, तो क्या आप इतने पैसे लगा सकते हैं या लगाना चाहेंगे? अगर आपका ज़मीर, आपका दिल कहता है ना, यस मेरे पास इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन है और मैं घूमने फिरने चला जाऊंगा या मैं जा सकता हूं, देन आप लोग अप्लाई कर दें, क्योंकि 55,000 से आप नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कि आपकी कोई एडिशनल इनकम हो। अच्छा, 50 लाख की स्टेटमेंट आपकी, बिल्कुल स्टेटमेंट अच्छी है, लेकिन आया आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी, रिमेंबर दैट कि हम पाकिस्तानी जिस कल्चर और जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, हम लोग अपनी जमा पूंजी घूमने फिरने पे नहीं लगाते। ये साइकोलॉजी गोरे की है, साइकोलॉजी सॉरी गोरे की है, ठीक है। अब उसमें ये होता है कि अगर आपकी एज, मुझे नहीं पता, क्योंकि आप जॉब करें तो डेफिनेटली आप रिटायर्ड नहीं होंगे। अगर आपने मतलब एज फैक्टर आपका कुछ ऐसा है, मिसाल के तौर पर अगर आप सऊदी अरब जा रहे हैं, तो ये अंडरस्टैंडेबल होता है कि इंसान जमा पूंजी लगाएगा, क्योंकि उसका ताल्लुक कुछ हो रहा है। ऐसे ही गोरों के लिए अपने घूमने फिरने की मतलब इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए वो लगाते हैं। तो आप कोई एडिशनल इनकम, जैसे आपके हस्बैंड एडुकेट हैं, तो आप उनकी इनकम दिखा सकते हैं, क्योंकि उनकी इनकम पे कोई स्लैब नहीं है, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस। उसके लिए आप कैसे दिखा सकते हैं? आप अपनी जो टैक्स रिटर्न जमा कराएंगे, उसमें आप एक्स्ट्रा इनकम शो कराएं, उस पर थोड़ा सा गवर्नमेंट को टैक्स भर दें, वो आपका वैलिड डॉक्यूमेंट है कि आपके हस्बैंड की अच्छी खासी इनकम है, देन आप ऑब्वियसली ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हैं आलिश नकवी। उनका है कि बिज़नेस डॉक्यूमेंट हैं, कनाडा अप्लाई करना चाहते हैं अपनी मदर के साथ, मदर रिटायर्ड टीचर हैं, उनकी भी स्टेटमेंट है 2.4 मिल की, एंड उनकी अपनी 2.7 मिलियन की है। मैरिड हैं बट विदाउट वाइफ अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो देखें, सबसे पहली बात, आपकी चूँकि वाइफ पीछे रहेंगी, तो आपके टाइज़ बड़े स्ट्रॉन्ग प्रूफ कर सकते हैं आप, तो ये चीज़ आपके लिए ठीक है। आप अपना बिज़नेस टाइप का विज़िट वहाँ पे दिखाएं, मतलब जैसे इवेंट या कोई एक्सपोज वगैरह जो चलते हैं, आप उनको अगर अटेंड करना चाह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, तो डेफिनेटली। और आपके जो ये स्ट्रॉन्ग टाइज़ हैं पीछे, ये सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन बनेगी कि बीवी के बगैर अगर बंदा जा रहा है तो वो गायब नहीं होता, बहुत चांसेस होते हैं वीज़ा लगने के। अच्छा, पांचवा सवाल जो है कि विज़िट के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए, हर वीडियो में मैं 5 सवाल लिया करूँगा, कवर करूँगा आहिस्ता आहिस्ता, फिर क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो विज़िट के लिए देखें, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है, लेकिन जो जनरल चीज़ है वो मैं आपको बता दूं कि यूरोप और जो बाकी मुल्क हैं US से सेपरेट हैं, क्योंकि US जो है वो आपकी एप्लीकेशन DS-160 पे रिलाई करता है, लेकिन बाकी जो हैं वो आपसे ऑन पेपर चीज़ें चाहते हैं, जिसमें सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, या जिसको हम कवर लेटर भी कहते हैं, वो जो है वीज़ा ऑफिसर के नाम लिखा जाता है, उसकी बहुत वैल्यू होती है, और इसी के ऊपर ज़्यादातर आपका वीज़ा बेस कर रहा होता है, जो आपने उसको लिखा है। आपने जो लिखा है उसको आपने सपोर्ट करना होता है अपने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपके क्या आ जाते हैं? आपकी बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आपकी ट्रैवल आइटिनरी आ जाती है, जिसमें आपके फ़्लाइट टिकट्स, आपकी रिटर्न फ़्लाइट टिकट्स और आपकी अकोमोडेशन जहाँ पे आपने रहना है। बैंक स्टेटमेंट में आपके इतने पैसे होने चाहिए जो आपके टाइम पीरियड को कवर कर रहे हों उनके, जैसे मिसाल के तौर पे ऑन एन एवरेज आप $200 पर, मतलब अगर आप जैसे मलेशिया जाते हैं, आपको 200 नहीं, आपको $100 भी बहुत है डेली का, बल्कि 100 भी नहीं, आपको $50 भी बहुत है। बट अगर आप यूरोप जा रहे हैं तो आपको एटलीस्ट €100 पर डे के हिसाब से बजट चाहिए। तो जितने दिन का आपका टूर है, आप उतना बजट अपने पास रखें। एडिशनली 200-400 एक्स्ट्रा दिखा दें तो वेल एंड गुड। एंड
बस और कुछ भी नहीं चाहिए आपको, कोई एजुकेशन, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए विज़िट के लिए आपको, सिर्फ़ और सिर्फ। और मतलब अगर कभी आप लोग कहेंगे तो मैं आपको कवर लेटर का भी वो एक सैंपल दे दूँगा कि कैसे लिखा जाता है। तो आपका पासपोर्ट, आपके CNIC, ठीक है, अगर वो इंग्लिश में नहीं है तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपका ट्रैवल टिकट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपकी अकोमोडेशन और आपका कवर लेटर जो है, बस ये उसमें जाता है। अच्छा, फाइनल वीडियो क्लोज़ करते हुए मैं आपको जस्ट वैसे ही एक मेरे पास इंक्वायरी आई थी, मैंने उनको रिस्पांस तो दे दिया, लेकिन मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेडिकल इमरजेंसी अगर अल्लाह ना करे आप लोगों की है, किसी की जो ये वीडियो देख रहे हैं, यूएस का वीज़ा आपने अप्लाई किया है, अब उनका ये हुआ कि यूएस का वीज़ा उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट की, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट रिफ्यूज़ हो गई क्योंकि उन्होंने यहाँ पे लोकल फिजिशियन और हॉस्पिटल के डॉक्यूमेंटेशन नहीं दी थी। अब दोबारा उनको वो करने नहीं दे रहे, या उनको पता नहीं लग रहा, या जो भी बहरहाल है। तो ऐसी सूरत हाल में देखें, आपके पास 2 या 3 तरीक़ेकार हो सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप एम्बेसी की हेल्पलाइन पे कॉल करें, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ये अवेलेबल हैं हॉस्पिटल के। पहले तो आप हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के बगैर प्लीज़ काम नहीं करें। आप मतलब एक ज़बानी कलामी नहीं, आपको एविडेंस देना होता है। अच्छा, उसके बाद आप उनसे डॉक्यूमेंट्स लेके आप उनको अप्रोच करें कि आप हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने की परमिशन दे दें। अगर इन केस वो आपको नहीं देते, सेकंड ऑप्शन आपके पास ये रहती है कि आपका जो फॉरेन अफेयर है, आप अपने इलाके के MNA को पकड़ें, उससे कहें कि फॉरेन ऑफिस के ज़रिए एम्बेसी को रिक्वेस्ट करें ताकि वो आप लोगों को अपॉइंटमेंट दे दें अर्ली अपॉइंटमेंट के लिए सबमिट करने की इजाज़त दे दें। अगर इन केस ये आप रास्ता भी नहीं है, तीसरा रास्ता आपके पास हमेशा ये रहता है कि आप जो है एक नई वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस पे करें। फॉर्म दोबारा पे ऑफ नहीं करना क्योंकि डुप्लिकेशन हो जाएगी, लेकिन आप दोबारा करके अपनी अपॉइंटमेंट एक्स्ट्रा ले सकते हैं। या अपने किसी फैमिली मेम्बर की एप्लीकेशन फ़िलअप करें और आप उसमें मतलब क्योंकि आईडीज़ आपने अपनी सिर्फ लेनी होती हैं, आपको सिर्फ अपॉइंटमेंट चाहिए, आपने एम्बेसी के अंदर अप्रोच करना है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ एग्जैक्टली ये ख्याल रखिएगा कि बगैर फॉर्म सबमिशन के आपको वो अपॉइंटमेंट नहीं देते, तो फॉर्म दोबारा सबमिट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, डुप्लिकेशन हो जाएगी। एक अगर मतलब इन प्रोसेस है तो आप सिंपली ये कि अपॉइंटमेंट ही की ट्राई करें। अगर आप डेली बेसिस पे भी लॉगिन करते हैं तो आपको कोई ना कोई अवेलेबल अर्लीस्ट मिल जाती है। उसकी रीज़न ये होती है कि कुछ लोगों की अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो जाती हैं किसी भी रीज़न्स की वजह से, तो वो स्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में धंधा बना लिया है इसको कोविड के बाद से कि लोग अपॉइंटमेंट्स सेल करते हैं 30,000, 35,000, 40,000 रुपये के एवज आपको वो अर्ली अपॉइंटमेंट दिलवाने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसे लोग मौजूद हैं और उनका तरीक़ा वारदात ये होता है कि वो इसी तरह से अपॉइंटमेंट्स बुक किए हुए होते हैं, जब किसी और को चाहिए तो वो अपनी अपॉइंटमेंट उनको सेल कर देते हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ बैकलॉग बहुत ज़्यादा आ रहा है, अदरवाइज़ बैकलॉग इतना नहीं है। अब चूँकि ये मेडिकल इमरजेंसी है तो आप किसी और मुल्क से जाके ये अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते, अदरवाइज़ आपके पास ये ऑप्शन रहती है कि आप दूसरे मुल्क से जाके अप्लाई कर दें। सिर्फ यूएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि यूएस आपसे वो नहीं कहता कि आप यहाँ पे रहने के डॉक्यूमेंट्स हमें दें, आप किसी भी मुल्क में जाके कहीं से भी अप्लाई कर दें। लेकिन बाकी मुल्कों में अगर आपने विज़िट अप्लाई करना है तो आपके पास जिस मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं वहाँ की रेजिडेंसी होनी चाहिए। ठीक हो गया, अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों से शेयर करें क्योंकि शेयर करना सदका जारिया है। जिन जिन लोगों तक ये बात पहुंचेगी तो अल्लाह करे उनका भला हो। इस भले के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।